नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट और मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। इससे पहले कि हम चलें आज के व्लॉग की तरफ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छपा है दी इकोनॉमिस्ट में। तो उस पर सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफ़ी लहदे हो रही है। उनकी अपनी पार्टी के सपोर्टर्स और रहनुमा तो इस पर यानी खुशी से फूले नहीं समा रहे। कुछ यूथियों के नाच गाने की भी इतलात मिली हैं। तो बाकी उनके मुखालिफिन ने भी इस पर काफ़ी सवालात उठाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने डायरेक्ट द इकोनॉमिस्ट से पूछा कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो कि जेल में है, आप उसका जो आर्टिकल है वो अपने अखबार में कैसे छाप सकते हैं। आसमा शिराज़ी साहब ने कुछ सवालात उठाए कि एक सज़ा याफ्ता कैदी का आपने आर्टिकल क्यों छापा और उनका यकतरफा मौक़िफ़ आपने बाकी लोगों का मौक़िफ़ सुने बगैर क्यों छापा और कैसे आपने मोहर तस्दीक सब्त की उनके जो बयानिए पर। कतई नज़र इस बात से कि वो आर्टिकल एक ऐसे बंदे ने लिखा जो जेल में है और सज़ा याफ्ता है, या उनका यकतरफा मौक़िफ़ द इकोनॉमिस्ट में कैसे छपा। सबसे अहम सवाल वो ये है कि द इकोनॉमिस्ट के पास ऐसा कौन सा सोर्स था जिससे उसने तस्दीक की कि ये कॉलम वाकई इमरान खान साहब का लिखा हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, जहां उन्हें मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं। तो कोई भी जो उनके से मुलाकात के लिए जो आते हैं, उनके अज़ीज़ या उनकी पार्टी के नज़दीकी लीडर्स या उनके वकला, उनके अलावा किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर ये आर्टिकल उनके हाथ का लिखा है तो इन तीन सोर्सेज़ के ज़रिए ही वो जेल से बाहर आया। उनके अज़ीज़, उनके सियासी लीडर्स या उनके वकला, इन तीनों के ज़रिए वो बाहर आया है अगर वो आर्टिकल इमरान खान साहब का लिखा हुआ है। अच्छा जी, वो आर्टिकल पहुंचाया गया द इकोनॉमिस्ट के पास। इकोनॉमिस्ट ने कैसे तस्दीक की कि ये वाकई इमरान खान साहब का लिखा हुआ है। और बिलफ़र्ज़ के उनके पास यानी ख़ुद तो वो इकोनॉमिस्ट का कोई बंदा भी जो है वो आखिरी इतलात आने तक जेल में नहीं गया, उसने बिलमुशाफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की। इसका मतलब है कि द इकोनॉमिस्ट ने आंखें बंद करके एतमाद किया है कि ये वाकई इमरान खान साहब का लिखा हुआ है। द इकोनॉमिस्ट को जवाब देना चाहिए कि उसने इस तस्दीक के बगैर क्यों छापा कि वो किसका लिखा हुआ है। बहरहाल ये भी पता चला है कि वो इमरान खान साहब का नहीं बल्कि उन लोगों ने किसी से लिखवाया और छपवाया जो इमरान खान साहब के पीछे हैं। यानी इमरान खान साहब जिनके आशीर्वाद से जो है वो आए और जिनकी फंडिंग से और जिनका एजेंडा लेकर पाकिस्तान की सियासत में कूदे, उन्होंने ही किसी से लिखवा कर छपवाया है। ये भी इतलात हैं। दूसरी बात, आसमा शिराज़ी साहब का वैलिड क्वेश्चन है कि उनका यकतरफा मौक़िफ़ जो है वो अखबार में क्यों छापा गया। उन्होंने अगर कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे बंदे पकड़े जा रहे हैं, हमें जो है वो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें, तो इकोनॉमिस्ट ने दूसरी तरफ का मौक़िफ़ यानी हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुने बगैर क्यों छापा। और सबसे अहम सवाल जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने किया कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम का आपने आर्टिकल छापा है और इस आर्टिकल का बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी में, जैसे पहले वो अपने आप को मज़लूम और विक्टिमाइज़ बनाकर शो कर रहे हैं, उसी इमेज को थोड़ी सी तक़वियत मिलेगी। इसके अलावा अगर वो समझते हैं कि उनके पार्टी को या उनकी ज़ात को कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है तो ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल
ہمیں بھی اس طرح کے پروپیگنڈے سے یعنی اجتناب کرنا چاہیے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور پی ٹی آئی آگے بھی اس طرح کے بہت سے سٹنٹ کھیلے گی، اس کے لیے پاکستانی قوم کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔